ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब द्रोण के द्वारा सभी कौरव पांडवों का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाता है और वो द्रुपद से अपना बदला भी ले लेते हैं, इसके पश्चात धृतराष्ट्र का युवराज के पद पर अभिषेक किया जाता है। युवराज के पद पर अभिषेक होने के पश्चात सभी पांडुगण जो है वो अपने शक्ति और बल के अनुरूप जो है वो अगल बगल के राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करके और राज्य का विस्तार करते हैं, जिसके कारण धृतराष्ट्र जो है वो उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग धृतराष्ट्र को उनके एक विश्वस्त मंत्री जिसका नाम कनिक था, उसके द्वारा जो सलाह दिया जाता है उसके बारे में हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। जैसा हम लोगों ने देखा कि जब सभी पांडवों की ख्याति जो है वो फैलने लगती है और वो शक्तिशाली राजा के रूप में, युवराज के रूप में लोगों को जानकारी होने लगती है और राज्य का विस्तार करने लगते हैं, तब धृतराष्ट्र के मन में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगती है और अपने बेटे दुर्योधन के बारे में चिंता होने लगती है। तब धृतराष्ट्र जो है अपने एक सबसे विश्वस्त मंत्री जिसका नाम कनिक है उसको बुला करके उससे राय विचार करने लगते हैं। वो मंत्री वर कनिक को बुला करके उसको बताते हैं कि इन सभी पांडु पुत्रों की बहुत ख्याति फैल रही है और इसके कारण जो है वो मुझे अपने पुत्र दुर्योधन के बारे में के भविष्य के बारे में चिंता हो रही है। इसलिए वो मंत्री कनिक से कहते हैं कि आप मुझे सलाह दीजिए कि क्या करना चाहिए। तब इस पर जो है वो मंत्री जो है वो बहुत सारी बातें बता करके और धृतराष्ट्र को जो है वो बहुत सी बातें बताता है, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। वो कहता है कि राजा को हमेशा जो है वो दंड देने के लिए उद्यत होना चाहिए और शत्रु जैसे ही उसको कमज़ोर लगे उस पर आक्रमण कर देना चाहिए, इस तरह की बात बताता है। और यह भी बताता है कि शत्रु को कभी ये पता नहीं लगने देना चाहिए कि हम जो है मैंने अपनी कमजोरी को वो शत्रुओं पर प्रकट नहीं होने देना चाहिए, ये सब चीज़ बताता है। उसके बाद बताता है कि जैसे ही शत्रु को जो है आपत्ति में देखिए उसी समय उस पर आक्रमण करके और उसको पराजित कर देना चाहिए। और आपत्ति के समय में, विपत्ति के समय अगर शत्रु है तो उसका निश्चित तौर पर उसका संहार कर देना चाहिए और उसे कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए, इस तरह की बात जो है वो बताता है। वो बताता है कि यह भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई मेरे शरण में है तो उस पर दया करना चाहिए। अगर वो आपका शत्रु है तो उसको जो है उसको नष्ट कर ही देना चाहिए, मार ही देना चाहिए, मतलब उस पर दया नहीं करना चाहिए। ये सब बातें जो है वो कनिक धृतराष्ट्र को समझाता है। यहाँ पर कुछ जानकारी की बातें भी बताता है कि शत्रु पक्ष को जो है वो यहाँ पर 2-3 शब्द है जिसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करने से जानकारी की प्राप्ति होगी। वो बताता है कि शत्रु पक्ष को त्रिवर्ग, पंचवर्ग और सप्तवर्ग इसका जो है वो नाश अवश्य कर देना चाहिए।
तो अब थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग ये समझेंगे कि ये त्रिवर्ग, पंचवर्ग और सप्तवर्ग का अर्थ क्या है। वहाँ ये बताया गया कि ऐश्वर्य शक्ति और उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, इसको बताया गया है ये त्रिवर्ग है। तो इसमें ऐश्वर्य शक्ति है कि शत्रु के दुर्ग पर आक्रमण कर देने के बाद उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, तो इसको ऐश्वर्य शक्ति कहते हैं। उसी प्रकार अपना जो है वो गुणगान जो है वो करा करके और दुश्मन का जो है उत्साह को नष्ट कर दिया जाए, उसको कहते हैं उत्साह शक्ति का। इसी प्रकार मंत्र शक्ति जो है वो मंत्र शक्ति है कि गुप्तचरों के द्वारा गुप्त जानकारी प्राप्त करके और उसको प्रकट कर देना जो है, इसको मंत्र शक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार ये त्रिवर्ग का इसमें व्याख्या दिया गया है कि वो इसको नष्ट करना चाहिए। इसके पश्चात फिर पंचवर्ग में बताते हैं वो कि अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और सेना, ये जो है पंचवर्ग है। इसको भी दुश्मन को नष्ट करने के लिए इसको नष्ट कर देना चाहिए। इसके पश्चात तीसरा जो शब्द था सप्तवर्ग। सप्तवर्ग में है साम, दान, भेद, दंड, उद्बोधन, विष प्रयोग और आग लगाना। तो हम लोग तो जानते हैं साम, दाम, दंड, भेद। इसके अलावा उद्बंधन, विष प्रयोग और आग लगाना। तो ये सब जो प्रक्रिया है उसके आधार पर भी वो बताता है कि दुश्मन को नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद फिर ये बताता है कि दुश्मन के सामने जो है वो भेद अपना प्रकट नहीं करना चाहिए। और इसके संबंध में वो एक कथा सुनाता है। वो बताता है कि राजा को हमेशा दीनतापूर्व, दुश्मन के साथ दीनतापूर्व व्यवहार करना चाहिए और समय आने पर जो है उस पर आक्रमण करके उसका नाश कर देना चाहिए। तो वो जब धृतराष्ट्र जो है वो कनिक से पूछते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए, उसी पर कनिक जो है एक कथा सुनाता है। कथा सुनाता है कि एक होशियार गीदड़ की कथा सुनाता है। वो बताता है कि उस गीदड़ का जो है 4 मित्र था, वो बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला। तो ये चारों मित्रों के साथ जो है उसने एक हरिण को देखा। तो हरिण को देखा तो वो सबसे विचार करके उसने चूहे को कहा कि तुम इसका जो है वो जब सो रहा होगा उस समय उसका पैर को काट देना, और काट करके जब वो घायल हो जाएगा तो उस समय शेर जो है उसको, बाघ जो है वो उसको मार देगा। उसके पश्चात हम लोग सभी लोग इस हिरण को मिल बांट करके खाएंगे। तो इतना कहने के बाद वो चूहा जो है उस हिरण का पैर काट देता है और उसके बाद बाघ जो है उसको मार देता है। इसके बाद गीदड़ क्या कहता है उसको कि हम लोग इसका भोजन करेंगे, इसके पहले तुम लोग सभी लोग स्नान करने के लिए चले जाओ। तो उसके अनुरोध के आधार पर सभी लोग स्नान करने के लिए चले जाते हैं। अब वो जब स्नान करने के पश्चात जो है वो जब सबसे पहले लौटता है वो चूहा, तो वो कहता है कि वो कहता है कि बाघ जो है वो कह रहा था कि चूहा जो है वो उसको मैं खा जाऊंगा। वो उसका बाघ का भय दिखाता है तो चूहा भाग जाता है। इसके पश्चात जो बाघ आता है तो बाघ को कहता है कि चूहा जो है वो तो बोल रहा था कि इसको जो है वो बाघ ने मारा है और मैं दूसरे का मारा हुआ मांस
नहीं खाता हूँ। इस प्रकार समझा करके वो बाघ में इस तरह का उत्पन्न करता है। तो बाघ भी कहता है कि तुमने मेरा आँख खोल दिया है, मैं भी अब जो है ये चूहा के मदद से मारे गए शिकार को नहीं खाऊंगा। तो बाघ भी चला जाता है। उसी प्रकार फिर जब नेवला आता है तो नेवले को कहता है कि ये बाघ के काटने से ये इसका मांस जो है जहरीला हो गया है। तो इसीलिए वो तो नेवला जो है उसको ये समझाता है और वो फिर कहता है कि नेवला जो है वो चूहा को ही खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो नेवला जो है जब मालूम होता है वो भाग जाता है। तो इस प्रकार 3 को भगा देता है। फिर चौथा जो है वो भेड़िया आता है। तो भेड़िया जो है वो कहता है कि बाघ उसको कहता है कि बाघ तुम पर बहुत नाराज है और वो तुमको ही मार के खाने के लिए कहता है। तो जब भेड़िया ये सुनता है तो वो भेड़िया भी जो है डर के मारे भाग जाता है। इस प्रकार जो है वो अपने चारों मित्रों को गीदड़ जो है अपनी चालाकी से भगा देता है और फिर अंत में वो हिरन का मांस जो है स्वयं खाता है। तो इस प्रकार जो है वो कणिक जो है इस कथा को सुना करके वो बताता है कि इसी प्रकार उसका कहने का अर्थ है कि सभी जो तुम्हारे दुश्मन हैं उसको आपस में भेद पैदा करके और आपस में विवाद पैदा करके अपने दुश्मन को हराया जा सकता है। इस प्रकार की बात कणिक जो है समझाता है और वो बताता है कि इसी प्रकार जो है वो जो राजा जो अपने दुश्मनों में जो है वो भेद पैदा करके उसको कमज़ोर कर देता है, वही राजा जो है हमेशा विजय को प्राप्त करता है। इसके पश्चात वो यह भी बताता है कि दुश्मन के साथ जो है वो चाहे वो कोई हो, पुत्र हो, मित्र हो, भाई हो, पिता हो, कोई भी क्यों न हो, अगर वो उससे शत्रुता हो जाए तो उस पर जो है वो माने शत्रुवत वो बर्ताव करने लगे तो उस पर दया नहीं करना चाहिए बल्कि उसको मार देना चाहिए। इस प्रकार का वो कहता है। वो यह भी बताता है कि अगर आपका गुरु भी जो है वो घमंड में हो करके कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसको भी दंड देना जो है वो उचित है। इस प्रकार एक चीज़ और बताता है कि शत्रु को व्यवहार करने के पहले उससे मधुर व्यवहार करना चाहिए और उसे जो है शत्रुओं में अपना विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। और उसका कहने का ये मतलब है कि जब उपयुक्त समय हो उस समय जो है वो उस पर आघात करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो है वो सीख देता है। उसके बाद फिर वो यहाँ तक बताता है कि अगर कोई शत्रु है तो उसको अगर ठीक से उसका आगवानी करे, आगवानी करने के बाद उस पर अपना विश्वास भी जताए और उसके पश्चात फिर वो समय आने पर जो है उस पर आघात करके उसको नष्ट कर देना चाहिए। तो इस प्रकार का वो बात जो है वो कणिक जो है इसके बाद और भी वो बताता है कि राजा को जो है अपने द्वारा जो की गई गुप्त मंत्रणा है वो किसी दूसरे पर इसको जाहिर नहीं होने देना चाहिए। और ये बताता है कि जब शत्रु की सेना दुर्बल हो, रोगग्रस्त हो, जल या कीचड़ में फंसी हुई हो, भूख प्यास से पीड़ित हो, सब ओर से जब विश्वस्त हो करके निश्चेष पड़ा हुआ हो, उस समय शत्रु पर आघात करना चाहिए। तो इस प्रकार का बताता है। फिर वो बताते हैं कि
वो यह बताता है कि जो शत्रु है उसकी कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और उस जैसे ही लगे कि वो हमारा शत्रु है तो उसको प्रारंभ में उसको नष्ट कर देना चाहिए। तो इस प्रकार वो कणिक मंत्री जो है वो धृतराष्ट्र को बताता है कि मैंने आपको ये बहुत सारी बातें बताई, अब आप जैसा उचित समझे इन सभी पांडु पुत्रों के साथ उसका व्यवहार करके और अपने पुत्र के लिए सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार कणिक का जो है वो सलाह जो है वो धृतराष्ट्र को दिया जाता है। धृतराष्ट्र उसको कणिक के द्वारा बताए गए सलाह पर उसका चिंतन मनन करने लगता है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।